हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके फिगर में सामने एसी जनरेटर दिखाई दे रहा होगा। एसी जनरेटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन फंक्शन एंड सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एसी जनरेटर। मेनली जनरेटर के अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें जो आपके फिगर में दिखाई दे रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दो हैवी बार मैग्नेट लिया गया है, बार मैग्नेट फर्स्ट एंड बार मैग्नेट सेकेंड। बार मैग्नेट में आप जानते हैं बार मैग्नेट क्या होता है, एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप का बना होता है जिस पर एन और एस पोल डिफाइन होते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जी यहाँ पे तो दो बार मैग्नेट आप बता रहे हैं, दो बार मैग्नेट लिया गया बट यहाँ पे एन और एस अलग अलग दिखाए गए हैं, दूसरा पोल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर यहाँ पे एक एन पोल दिया हुआ है तो दूसरा यहाँ पे एस पोल होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल आर एग्जिस्ट ऑन एवरी बार मैग्नेट and on other bar magnet s pole is appear, so we can understand other side there will be n pole. So bar magnet are placed at a some distance and between the distance a long rectangular coil is placed. दोनों बार मैग्नेट को कुछ दूरी पर रखा गया है और उनके बीच में एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल लिया गया। कॉइल कौन सा आपका, ये कॉइल है बेटा, ठीक है ना। ये कॉइल लेकर के कॉइल को यहाँ पे एडजस्ट किया गया। कॉइल के साथ साथ आपके पास स्लिप रिंग्स हैं और उसके साथ कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग्स कौन सा है, एक स्लिप रिंग्स आपका ये है और दूसरा स्लिप रिंग्स आपका ये है, ठीक है ना। तो दो स्लिप रिंग्स अटैच किया गया और दोनों स्लिप रिंग्स के साथ साथ यहाँ पे कार्बन ब्रश भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। कार्बन ब्रश ये है और ये कार्बन ब्रश आपका ये है, ठीक है ना। तो दो कार्बन ब्रश जोड़े गए हैं और कार्बन ब्रश का फंक्शन, कार्बन ब्रश का एक साइड एक्सटर्नल सर्किट लोड से जोड़ा गया है, ये साइड ना, ये आपका लोड रहा है, लोड आपका ये रहा। इस लोड से लोड का एक साइड जोड़ा गया कार्बन ब्रश के, दूसरा साइड लोड का दूसरे कार्बन ब्रश से एडजस्ट किया गया। क्लियर। ये तो बात रही फंक्शन की। फंक्शन में बस आपको याद रखना है, आपने दो बार मैग्नेट लिया हुआ है, बार मैग्नेट एक ये रहा, दूसरा बार मैग्नेट ये रहा। दोनों बार मैग्नेट को कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है और उस डिस्टेंस के बीच में एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल की बात हम कर रहे हैं। तो लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल आपका ये रहा, लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल लिया गया। कॉइल के साथ साथ स्लिप रिंग्स को अटैच करके रखा गया। स्लिप रिंग्स आपकी ये स्लिप रिंग्स, ये फर्स्ट और सेकंड स्लिप रिंग्स रखी गई। स्लिप रिंग्स को एडजस्ट किया गया है कार्बन ब्रश के साथ और कार्बन ब्रश को जोड़ दिया गया है एक्सटर्नल सर्किट, या इसी को हम क्या कहते हैं, लोड बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ये तो बात रही कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा जो गैप बना हुआ है बार मैग्नेट के बीच में, उस गैप से आपके बार मैग्नेट के बीच का गैप का मतलब होगा कि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। देखिए जरा सा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कम्स एट द साउथ पोल, राइट। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे अगर ओरिजिनेट हो रही हैं नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आने के मतलब होगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, राइट। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग अभी देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा। अब ये देखिए, ये आपका जनरेटर का फंक्शन है, जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। मेनली जनरेटर के पार्ट्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक साइड आपका एन है ना, एन होने का मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल, द पोलरिटी ऑफ नॉर्थ एंड द पोलरिटी ऑफ साउथ। ये आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा आपका साउथ पोल है, मतलब ये साउथ पोल बनेगा और ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अंदर अगर देख पा रहे होंगे तो अंदर का कुछ फंक्शन जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है। और ये रोटेशन क्या है, रोटेशन किसका हो रहा है, रोटेशन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल का ही हो रहा है, ठीक है ना। कॉइल के साथ में यहाँ पे आपको बाहर की साइड में एक दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट दिखाई दे रहा है। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये पार्ट आपका क्या है, कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
कार्बन ब्रश के साथ साथ यहीं पर नीचे के साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे ब्लैक सब्सटेंस, हम ब्लैक सब्सटेंस को थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये जो ब्लैक सब्सटेंस आप देख पा रहे हैं, इस ब्लैक सब्सटेंस को, ये ब्लैक सब्सटेंस आपका क्या होगा, वहाँ पे स्लिप रिंग्स ऊपर की साइड में है, जो रेड से भी हमने दिखाया वो स्लिप रिंग्स आपका है, और ये आपका जो येलो से दिखाई दे रहा है ये आपका कार्बन ब्रश है। तो एक स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स हो गई, और ये आपका कार्बन ब्रश नीचे के साइड में जुड़ा हुआ है। अदर स्लिप रिंग्स और अदर कार्बन ब्रश अंदर की साइड में फंक्शन में है, जो कि लगातार रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रोटेशन आपका बनता है एसी जनरेटर का। इस तरीके से एसी जनरेटर आपका क्या करता है, बार बार रोटेट करता रहता है, और ड्यू टू द रोटेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस बाय द फंक्शन ऑफ द बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेटा अगर हम इसकी वर्किंग पे ध्यान दें, किस तरीके से वर्क करता है एसी जनरेटर आपका, तो ड्यू टू द लॉन्ग बार मैग्नेट a magnetic field lines will be generated on the coil and the direction of magnetic field line आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये बन रही हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने की वजह से यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। फ्लक्स का मतलब होता है कि विद इन शॉर्ट लाइन्स जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई एक शॉर्ट एरिया हम ले लें, और उस शॉर्ट एरिया से जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, उस मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन को वहाँ पे बोला जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लेंथ लिया गया, शॉर्ट डिस्टेंस रखा गया, मैग्नेट आपका एक मैग्नेट ये, दूसरा मैग्नेट आपका ये है, इन दोनों मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस शॉर्ट होने की वजह से हाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी पास फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जनरेटेड हियर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने की वजह से बेटा क्या होगा, यहाँ पे कॉइल पर फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से अब कॉइल पे जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो कॉइल पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से अप्लाई होगा, अगर हम देखें ध्यान से तो इस साइड पर फोर्स नीचे की तरफ और कॉइल की दूसरे साइड पर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, जिसकी वजह से कॉइल अब रोटेट करेगा, और कॉइल का रोटेशन कैसा होगा, यहाँ पे दिखाया गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। तो कॉइल का रोटेशन क्या होगा, इस साइड से इस साइड की तरफ कॉइल रोटेट करेगा, मतलब ये साइड अपर में और ये साइड लोअर में कॉइल अब आपका रोटेट करना शुरू करेगा। कॉइल के साथ साथ कार्बन ब्रश भी अटैच है, कार्बन ब्रश के साथ स्लिप रिंग्स अटैच है, जिसकी वजह से ये फंक्शन पूरा अटैच रहेगा। और अगर मान लीजिए इन केस हम यहाँ पे कार्बन ब्रश के साथ में जोड़ करके कुछ ऐसा ला करके इधर, और हम यहाँ पे एक एक बल्ब जोड़ दें, ठीक है ना, तो बल्ब जोड़ने से हमारा क्या होगा, बल्ब जैसे ही आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो बल्ब के एडजस्ट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, कॉइल रोटेशन की वजह से बल्ब आपका ग्लो करेगा, ओके। तो बल्ब ग्लो करेगा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है, हमें ये फंक्शन इसका पता चल जाएगा। बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एसी जनरेटर से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है। When a coil rotated in a magnetic field, the induced current in it। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत कॉइल रोटेट करेगा तब इंड्यूस करंट का मतलब क्या होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि इंड्यूस करंट विल बी जनरेटेड इन द एसी जनरेटर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब कॉइल रोटेट होने का मतलब है बेटा कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगातार पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉइल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कॉइल लगातार रोटेट कर रहा है। कॉइल के रोटेशन की वजह से इंड्यूस करंट की वैल्यू भी लगातार बेटा क्या होगी, चेंज होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स का नाम आपने सुना होगा। मेटल डिटेक्टर्स क्या होता है भाई, मेटल डिटेक्टर्स आपने देखा होगा कहीं पे जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है ना, वहाँ पे लोग मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं कि आपके पास कोई लोहे की पदार्थ तो नहीं है या कुछ अनवांटेड टर्म्स लेकर के आप किसी अंदर तो नहीं जा रहे हैं। तो metal detectors installed at airports and the other places for security purpose are based on the principle of metal detector, जो कि एयरपोर्ट या अदर प्लेस पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैटिक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जैसा इलेक्ट्रोमैटिक मेटल डिटेक्टर्स क्या करता है कि
चेक करने का काम करता है कि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कुछ आपके आयरन डिवाइसेस तो आपके पास नहीं है, अनवांटेड टर्म्स नहीं है, तो ये आपका फंक्शन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेटा ये आपका वर्क करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर की हम अगर बात करें तो एसी जनरेटर में क्या होता है, एसी करंट रिवर्स इज डायरेक्शन। एसी करंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ, करंट आपकी दो टाइप की बनती हैं, एसी करंट एंड डीसी करंट। तो एसी करंट का डायरेक्शन पूछा है कि एसी करंट कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, या दूसरी तरफ बात करें, दूसरी तरीके से बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट, आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। तो एसी करंट अपने डायरेक्शन को 50 टाइम्स पर सेकेंड चेंज करता है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन टू पार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के दो मेन पार्ट कौन कौन से हैं? तो मेन पार्ट आपका बनेगा स्टार्टर एंड द रोटेटर। स्टार्टर मीन्स जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, और रोटेटर मीन्स आपका क्या होगा, रोटेटिंग कॉइल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है। सी ऑप्शन देखें, बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, इस वजह से हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एसी जनरेटर में दो मेन पार्ट आपके स्टार्टर एंड रोटेटर दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनरेटर कन्वर्ट। अब एसी जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, यहाँ पे देखें, एसी जनरेटर कन्वर्ट ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तीन क्वेश्चन यहाँ पे, तीन आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो एसी जनरेटर का मतलब होता है, देखिए हम जब तक कॉइल को रोटेट कराते हैं तो कॉइल के रोटेशन की वजह से बेटा काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। काइनेटिक एनर्जी कब जनरेट हुई, जब उसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कॉइल के रोटेशन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं पूरी तरीके से होल बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ड्यू टू दिस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर। इनमें से कौन सा एसी जनरेटर का कंपोनेंट्स नहीं है, एसी जनरेटर का पार्ट्स नहीं है। तो देखें जैसा फील्ड, आर्मेचर, प्राइम मूवर और द स्टार्टर। स्टार्टर होता है लेकिन स्टार्टर एसी जनरेटर का पार्ट्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये आपका ऑलरेडी ट्रू ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस बाय जनरेटर। एसी जनरेटर की, एसी जनरेटर में फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरी तरफ क्वेश्चन फिर से देखें, व्हाट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस बाय अ जनरेटर। ऑप्शन आपके पास है स्पीड ऑफ रोटेशन कॉइल, द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन 1 सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और नन ऑफ दीज। तो देखिए आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हो फर्स्ट ऑप्शन, स्पीड ऑफ रोटेशन कॉइल। कॉइल के रोटेशन की वजह से स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कॉइल कितनी बार रोटेट करेगा इस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड दोनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन में जो दिया है बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, व्हाट रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन आप अगर आपने मोटर ध्यान से पढ़ा हुआ है और जनरेटर ध्यान से पढ़ो तो आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, व्हाट रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर टू द डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर से डीसी जनरेटर जाने के लिए, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए कॉनकेव मैग्नेट विद द हॉर्स मैग्नेट, ऐसा तो कुछ ऑप्शन होता नहीं है, राइट। इस आर्मेचर विद द कॉइल्स, ये भी जरूरी नहीं है। स्लिप रिंग्स विद द स्प्लिट रिंग्स, नन ऑफ द एबव। तो आपने पढ़ा हुआ है स्लिप रिंग्स से अगर हम स्प्लिट रिंग्स कर दें
तब आपका स्प्लिटिंग कहाँ पाया जाता है बेटा? स्प्लिटिंग से आपका मोटर में पाया जाता है, स्लिप रिंग से आपका जनरेटर में पाया जाता है। और यहाँ पे बोला गया है AC जनरेटर से DC जनरेटर में कन्वर्ट करना है। DC जनरेटर को मोटर भी कहते हैं। तो AC जनरेटर से DC जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लिप रिंग्स को हम स्प्लिटिंग के साथ अगर कन्वर्ट कर दें तब आपका AC जनरेटर DC जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in AC generator there is also a coil which is in shape that is the armature। देखिए आर्मेचर कॉयल को ही हम आर्मेचर भी कर सकते हैं, जो कॉयल आपका रोटेट करता है वो कॉयल आपका आर्मेचर कॉयल हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पूछा गया AC जनरेटर देयर इज आल्सो अ कॉयल व्हिच इज इन शेप, कॉयल का शेप पूछा गया है। तो देखिए कॉयल का शेप कैसा होता है, आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए सर्किल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड हेक्सागन। तो आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन में आपने डाली हुई है। A rectangular coil is rotated in between the magnetic field between the two magnet. That's why here rectangular coil is the correct answer, right? Next question. In AC generator, the slip rings are made of। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स किसकी बनी होती है? एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इंसुलेट होती है। तो देखें जरा सा, AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स का फॉर्मेशन, स्लिप रिंग्स किससे बना होता है? वुड, क्ले, मेटल, ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा स्लिप रिंग्स बेटा मेटल से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन AC जनरेटर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज जनरेटेड डिपेंड्स ऑन। AC जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट होता है इसकी वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो ध्यान दें, यहाँ पे कहा गया फर्स्ट नंबर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, कॉयल पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, कॉयल जितना ज़्यादा टर्न्स करेगा, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, दोनों ऑप्शन शायद एक ही हो गया है। चलिए सेकंड थर्ड देखें, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल ये भी आपका अफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अफेक्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा जनरेट होगा, वोल्टेज उतना ज़्यादा ही जो है जनरेट किया जाएगा। और जितनी ज़्यादा मात्रा में कॉइल रोटेट करेगा, जितने ज़्यादा टर्न्स करेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। मतलब आपका ऑप्शन ए बी दोनों सही है, मतलब यहाँ पे टिक होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो